मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी वर्ष के जनवरी माह में हुआ है तो उनका मासांक क्या होगा और उनको क्या व्यवसाय करेंगे और उनको क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके जीवन की प्रमुख बातें मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप जानेंगे कि उनका कैसा चरित्र होगा, कैसा व्यवसाय करेंगे और उनके जीवन में क्या क्या बातें होती हैं, वो सारी डिटेल उनके वर्णन में आपको बताऊंगा आज उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरी वीडियो आप जब भी सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप दूसरों को शेयर भी कर सकें और लाभ भी उठा सकें। तो मैं शुरू करता हूं। जनवरी माह, जिस किसी भी व्यक्ति का किसी जनवरी माह की किसी भी तारीख को जन्म हुआ है, उनका मासांक जो कहलाएगा वो होगा 8। जनवरी का मासांक 8 है। और जिन व्यक्तियों का जन्म 22 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के मध्य होगा, उनकी पाश्चात्य मत से सूर्य राशि मकर होती है और मासांक 8 होता है। अंक 8 का स्वामी ग्रह भी शनि होता है। जिनके जन्म किसी भी महीने की तारीख 8, 17, 26 को हुआ हो, उनका भी मास मूलांक 8 होता है। और यदि ऐसा संयोग हो कि इन्हीं डेट में और जनवरी के माह में हुआ हो तो व्यक्ति पर शनि का विशेष प्रभाव होता है। ये व्यक्ति दूरदर्शी, बुद्धिमान, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत, चिंतनशील, विचारशील, विश्वसनीय, सचेत, धैर्य और सब्र वाले होते हैं। इस मास में जन्म लेने वाले अथवा मासांक वाले, जिनका मासांक जनवरी के किसी भी वर्ष में हुआ है जन्म, तो उनका मासांक 8 होने के कारण इसी मासांक वाले अधिकांश प्रतिशत कठोर, आलोचक, घमंडी, बेईमान भी होते हैं और स्वार्थी, लालची और कंजूस भी देखे गए हैं। ये दूसरों पर अकारण ही रौब डालने वाले होते हैं। ये कम खर्चीले होते हैं और इनमें उद्यम और हिम्मत की कमी होती है, परंतु जो फुर्तीले, परिश्रमी और उत्साही होते हैं, इसी बल पर अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है और इनको एकाधिक कार्यों में समान रूप से निपुण होते हैं और हिम्मत व उद्यम द्वारा ही ये उत्तम विद्या प्राप्त करते हैं और सफल होते हैं। इनकी विद्या में बाधाएं तो आती हैं और काम धंधे के लिए मात्रा प्राय होती हैं और यात्राएं भी इनको करनी पड़ती हैं और यात्राओं के डर और अशांति का वातावरण बना रहता है। इनके मित्र कम होते हैं और शत्रुओं की संख्या अधिक होती है। ये मित्रों को लाभ कम ही देते हैं और मित्र कम होने तथा स्वभाव के कारण ये एकांकी अनुभव करते हैं कि मैं अकेलापन महसूस करते हैं। यह महत्वाकांक्षी भी होते हैं और बेचैन भी रहते हैं। ये बाल्य काल से ही एकांत प्रिय होते हैं। ये भी अनुभव में देखा गया है कि ये बचपन में घर से निराश होने के कारण भाग भी जाते हैं कई बार। ऐसी भी स्थिति आप देखेंगे। ऐसा प्राय 16 से 17 वर्ष की आयु में विशेषकर देखा गया है। इन्हें जीवन में दुर्घटना का सदैव भय रहता है। ये जीवन में प्राय लंबी अवधि तक बीमार पड़ सकते हैं और इन्हें अस्पताल दाखिल भी होना पड़ता है और इनके व्यवसाय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रणाली विकार, बदहजमी, बवासीर, कमजोरी, निराशा, चिड़चिड़ापन, वात और वतु यानी धातु, पाचन शक्ति से
संबंधित रोग और पाचन शक्ति में गड़बड़, लकवा बीमारी का भ्रम, अंदरूनी चोटें, नजर की कमजोरी आदि की भी प्रबल संभावना रहती है। इन व्यक्तियों के में जीवन शक्ति कम होती है और घर का सुख इन्हें कम ही मिलता है। पति पत्नी के मध्य प्राय मतभेद हो जाते हैं, परंतु फिर पारिवारिक शांति रहती है और विवाह विलंब से होता है और विवाह में बाधाएं भी आती हैं और संतान कम होती है इनके, और संतान का इच्छानुसार सुख नहीं मिलता इन लोगों को। अब मैं बताता हूँ मूलांक 8 वालों के व्यवसाय क्या उपयुक्त व्यवसाय होंगे। मूलांक और मासांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए व्यवसाय में प्राय उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि ये हिम्मत और उद्यम से काम ले तो सफल रहते हैं और व्यवसाय में प्रगति करते हैं, और विकास प्रगति की गति प्राय धीमी होती है, परंतु फिर भी यदि धैर्य से काम ले तो शिखर तक पहुंच जाते हैं। ये अच्छे किसान, ठेकेदार, सैनिक, गुप्तचर, खजांची, अध्यापक, अंगूठा छाप, विशेषज्ञ, डॉक्टर, योगी, भगत, कसाई खाने के कर्मचारी, राजमिस्त्री, वर्कर, भवन निर्माता, इंजीनियर, वैज्ञानिक, खानों के मालिक, वकील, पुरोहित, कलाकृति के संग्रहकर्ता, ज्योतिषी भी हो जाते हैं कई बार ये। कब्रिस्तान के कर्मचारी, क्लर्क, स्टेनो सफल होते हैं, और ये जमीन जायदाद से संबंधित कार्य और कोयले और शराब के भी सफल व्यापारी होते हैं। कंजूसी से धन बचाने की इनकी आदत होती है। ये वही कार्य करना पसंद करते हैं जो वह कर सकें। वे कला व विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति कर सकते हैं। ये सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं और सफल रहते हैं। इनकी वही कार्य लाभकारी रहता है जिसका संबंध जनता में हो। ये अपने बल और मेहनत से ही तरक्की करते हैं, तभी तो इन्हें स्वयं का भाग्य निर्माता भी कहा जाता है। प्राय इनका भाग्य उदय विलंब से होता है और साधारणतः इनका 22, 24, 26, 29, 30, 35, 36, 37, 45, 47, 49, 51, 53 और 58वें वर्ष विशेष साथ देता है और इनको लाभ कराता है और इनकी उन्नति देता है। इस अवधि में जन्मी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं, जनवरी माह की जन्म लेने वाली स्त्रियां प्राय इस घर का उत्थान करती हैं। ये नृत्य, संगीत, टाइपिस्ट, कंप्यूटर मैनेजमेंट तथा अध्यापिकाएं सफल हो जाती हैं। और जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई और 21 अगस्त से 20 सितंबर और 21 दिसंबर से 20 जनवरी के मध्य होता है, इनकी मित्रता तथा पार्टनरशिप, भागीदारी संबंध इन लोगों से सफल रहते हैं और लाभ उठाते हैं। मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी है जिनको जन्म किसी भी वर्ष की जनवरी माह में हुआ है और उनका मासांक 8 है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी। उनको क्या व्यवसाय करने चाहिए, क्या है उनके साथ में बीमारी परेशानी क्या क्या होती है, उनके बारे में कब तरक्की करेंगे उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी। मेरे विचार से आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भाई को समझ में नहीं आई हो तो आप सभी जैसा जानते हैं, मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से यूट्यूब पर, उसके कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें। जो भी आपका प्रश्न होगा मैं उसका आपको जवाब दूंगा। अब मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे मित्रों, दोस्तों, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक सोच विचार करने में लगे हुए हैं कि इसको सब्सक्राइब करें या न करें, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करने से आपको लाभ ही होगा, आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, जिसके कारण आपको नई नई जानकारियाँ समय समय पर मैं अच्छी और चमत्कारी उपाय जो बताता रहता हूँ वो आप तक सहज रूप में पहुँचते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएंगे। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि
मेरी वीडियो अच्छी लगने पर आप उसको लाइक और शेयर भी करें, जिससे दूसरे भाई बंधु आप लोगों के वो भी फायदा उठा सकें और मेरा भी उत्साहवर्धन हो सके और मैं अच्छी अच्छी जानकारी आपको दे सकूं। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक नई विषय को लेकर। जय श्री राम।